द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन विजय का समाचार हस्तिनापुर में सबसे पहले विदुर को मिला। विदुर अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। वताश्री, हमारा कुरुवंश अब और भी शक्तिशाली हो गया है। राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। विदुर की बात सुनकर महाराजा धृतराष्ट्र ने समझा कि उनके पुत्र दुर्योधन ने स्वयंवर जीत लिया है। इसी से वो अत्यधिक प्रसन्न होकर बोल पड़े, विदुर, आज का दिन बड़ा शुभ है। पांचाल राजा की बेटी का स्वागत खूब धूमधाम से होना चाहिए। फिर विदुर ने बोला, भ्राताश्री, एक बात और है, हमारे पांडु पुत्र और माताश्री कुंती जीवित हैं। क्या? धृतराष्ट्र ने चौंक पड़े। क्या ये सत्य है विदुर? हाँ भ्राताश्री, ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि द्रौपदी स्वयंवर में अर्जुन द्रौपदी को विजय किया है। वहाँ पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विधिवत विवाह किया है और वो देवी कुंती के साथ पांचाल राजा के अतिथि हैं। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र का सारा उत्साह ठंग पड़ा, किंतु तत्काल हर्ष का प्रदर्शन करते हुए धृतराष्ट्र ने बोला, विदुर, ये तो और भी बड़ा शुभ समाचार है। हमारा सौभाग्य है जो हमारे पांडु पुत्र जीवित हैं और अब पांचाल राजा की कन्या द्रौपदी हमारी बहू बन गई है। उन्हें यहाँ बुलाने का प्रबंध करो। दूसरी ओर दुर्योधन अपने मामा शकुनी के सम्मुख क्रोध और विवशता में मुंह लटकाए हुए आंसू बहा रहा था। मामा श्री, ये तो मेरा घोर अपमान है। निकम्मे, पुरोचन ने हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। शकुनी ने कहा, जरा धैर्य रखना दुर्योधन। मुझे तो अब ये चिंता खा जा रही है कि युधिष्ठिर के वापस हस्तिनापुर आने से तुम्हारा युवराज पर ना छीन जाए। हमें कुछ करना ही होगा। जो करना है जल्दी कीजिए मामाश्री, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इसे तो अच्छा होगा कि मैं आत्महत्या ही कर लूं। शकुनी ने कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। क्या? दुर्योधन ने चौंकते हुए बोला। भांजे, चौंको मत। तुम इसी समय जीजाश्री महाराज धृतराष्ट्र के पास जाओ और उनसे यही बात कहो। कौन सी बात मामाश्री? यही कि अगर युधिष्ठिर को फिर से युवराज पद दिया गया और ये पद तुमसे छीन गया तो तुम आत्महत्या कर लोगे। तुम्हारी ये धमकी जरूर काम कर जाएगी। शकुनी ने दुर्योधन को समझाया। दुर्योधन तत्काल अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचा और उनसे वैसे ही कहा जैसे कि शकुनी ने उसे समझाया था। दुर्योधन की बात सुनकर धृतराष्ट्र पुत्र मोह में व्याकुल होकर सहम से गए। किसी ने सत्य ही कहा है कि अपनी संतान के आगे अच्छे से अच्छे व्यक्ति का सिर भी झुक जाता है। धृतराष्ट्र ने उसे समझाया, ऐसा नहीं करते पुत्र, कोई तेरा पद नहीं छीनेगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। अभी तुम शांत रहो। धृतराष्ट्र ने पितामह भीष्म और विदुर के सामने ये समस्या रखी कि एक ही राज्य में दो दो युवराज कैसे रह सकते हैं। दुर्योधन अपना पद छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है और युधिष्ठिर पहले से ही युवराज है। अगर उसकी मृत्यु की खबर ना आती तो दुर्योधन को कदापि युवराज ना घोषित किया जाता। इधर भीष्म काफी देर तक विचार मार्ग में चुप बैठे रहे। जब उनसे बार बार आग्रह करके पूछा गया तो उन्होंने कहा, पुत्र, अब यही उचित है कि पांडवों को सहपूर्वक हस्तिनापुर साम्राज्य का आधा भाग दे दिया जाए। इससे कुरुवंश की मान मर्यादा भी बचेगी और प्रजा भी नाराज नहीं होगी तथा दोनों युवराजों की समस्या भी हल हो जाएगी। भीष्म पितामह की सलाह सबको अच्छी लगी। किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपना दूत को भेजकर पांचाल देश से पांडवों को बुला लिया। विदुर के आश्वासन पर पांचों पांडव और कुंती हस्तिनापुर पहुंचे। उनका बड़े प्रेम से आदर सत्कार किया गया। उचित समय पर पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार महाराजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक किया और हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया। इस अवसर पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ कि मेरे पुत्र बड़े दुरात्मा हैं और तुम सभी धर्म का आचरण करने वाले हो। मैंने तुम्हें खंडप्रस्थ का राज्य इसलिए दिया है कि तुम अपने शौर्य और प्रताप से उस उजाड़ प्रदेश को फिर से बसा लोगे। इससे मेरे बेटे के साथ तुम्हारी शत्रुता होने की संभावना भी नष्ट हो जाएगी। खंडप्रस्थ को फिर से बनाने का श्रेय तुम्हें ही प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के स्नेह भरे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने अपना सिरसा नभाया और बोला, तथाश्री, आपकी आज्ञा शीर्षोद्धर्य है। हम भी नहीं चाहते हैं कि भ्राता दुर्योधन को हमारी ओर से कोई कष्ट पहुंचे। पांडवों ने खंडप बन के विहाड़ क्षेत्र में चल आए। श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने खंडप्रस्थ के खंडहरों पर नए नए भवन, नगर और गांव बनाए। भयानक वनों को जलाकर साफ किया गया। नई नई सड़कें बनाई गई। कुछ ही समय में पांडवों ने इंद्रपुरी के समान और रामणीय नगर बसा लिया।
और इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। स्वच्छ चौड़ी सड़कें, फलदार वृक्ष, सुंदर उद्यान नगर की शोभा बढ़ने लगा। इस नगर की चर्चा सुनकर दूर दूर से बड़े बड़े सेठ, साहूकार, कारीगर और बुद्धिजीवी यहाँ आकर रहने लगे। धृतराष्ट्र ने सोचा था कि पांडव जीवन भर खंडव वन को साफ करने में ही लगे रहेंगे और वहीं मर खप जाएंगे। उनके पुत्र दुर्योधन को उनकी ओर से कोई भय नहीं रहेगा, परंतु उनकी सारी सोच को पांडवों ने अपनी कठोर परिश्रम से धूल में मिला दिया। पांडवों को यहाँ तक पहुँचने में 13 वर्ष लगा। पांडवों का नया इंद्रप्रस्थ निर्माण होने पर उन्होंने कुछ दिन बाद राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। धर्मराजा युधिष्ठिर की सच्चे निष्ठा, प्रजा पालन के प्रति गहरा अनुराग और शत्रु विजय से सुरक्षित हुआ राज्य धर्म पालन में लगा हुआ था। युधिष्ठिर ने सभी दिशाओं में राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेज दिया। भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर आदि को बुलाने के लिए स्वयं नकुल हस्तिनापुर गया। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो धृतराष्ट्र को अति प्रसन्नता हुई, परंतु दुर्योधन चिंतित हो उठा। फिर भी हस्तिनापुर से सभी परिजन राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। स्वयं दुर्योधन भी आया था। इंद्रप्रस्थ में आकर दुर्योधन ने जब पांडवों की संप्रभुता को देखा तो वो ईर्ष्या से जल उठा। कर्ण और मामा शकुनी ने उसकी ईर्ष्या की अग्नि में घी डालने की काम किया। दुर्योधन और शकुनी दोनों भोजके के सभा भवन में वैभव को निहार रहे थे। दुर्योधन ने कहा, मामा श्री, ऐसी दिव्य दृश्य तो हस्तिनापुर में भी देखने को नहीं मिलता। देखते चलो भांजे, ये नगरी तो माया नगरी के समान दिखाई पड़ रही है। दुर्योधन आगे बढ़ा तो मामा शकुनी ने टोका, भांजे वस्त्र को ऊपर कर लो, सामने पानी है। दुर्योधन ने वस्त्र को ऊपर कर ली, लेकिन वहाँ पानी नहीं था, पानी का भ्रम था। दुर्योधन मन ही मन लज्जित हुआ और उसने अपने उठाए हुए वस्त्र को नीचे कर लिया। वो आगे बढ़ा, वो पूरे आत्मविश्वास से चलने लगा। तभी उसकी दृष्टि मणियों से बने सुंदर कमल पर पड़ी, एकदम सजीव पानी में खिले कमल के समान। दुर्योधन को लगा कि ये भी भ्रम है। उसने कदम आगे बढ़ाया तो वो छपक से जल में गिर पड़ा। दुर्योधन की दशा देखकर पांडु कुमारी हंसने लगे। इसी हंसी के बीच द्रौपदी का स्वर सुनाई दिया कि अंधे के घर अंधे ही पैदा होंगे। दुर्योधन अपने इस अपमान को सहन कर नहीं पाया। उसने द्रौपदी की ओर देखा, तब वो बौखला गया। तब शीघ्रता से वो पानी से बाहर आया। लज्जावश में उसने सामने दिखाई पड़ रहे एक दरवाजे में प्रवेश करना चाहा, किंतु हड़बड़ी और तेजी में आगे बढ़ने का परिणाम ये हुआ कि वो एक पत्थर की दीवार से जा टकराया। वहाँ दरवाजा नहीं था, दरवाजे का चित्र था। उस दरवाजे के चित्र से टकराकर दुर्योधन चक्कर खाकर नीचे बैठ गया। दुर्योधन को ऐसा देखकर सभी ने उस पर हंस रहे थे, लेकिन दुर्योधन क्रोध में भरकर ये भी भूल गया कि वो कहाँ है। गहरे अपमान से उसका माथा फट जा रहा था। वो शकुनी से बोला, मामा श्री, ऐसी अपमान से तो मर जाना अच्छा है, अब चलिए यहाँ से। शकुनी ने उसे समझाया, धीरज रखो भांजे, ये समय ईर्ष्या और क्रोध का नहीं है। पांडव सदैव अपने भाग्य का ही प्राप्त करते रहे हैं। जिसके सहायता श्री कृष्ण हैं, उसका देवता तथा असुर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर भी तुम्हें विचलित होने की जरूरी नहीं है। महान धनुर्धारी और पराक्रमी द्रोणाचार्य, उनका पुत्र अश्वत्थामा, महारथी कर्ण, कृपाचार्य और राजनीतिक की कुटिल चलों में माहिर तुम्हारा ये मामा शकुनी तुम्हारे साथ है। समय की प्रतीक्षा करो भांजे, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पांडवों पर विजय पाने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, जीत के लिए और भी उपाय है। कैसे उपाय मामा श्री? दुर्योधन ने बेचैनी से पूछा। बताता हूँ, पहले डेरे पर चलकर ये पीली वस्त्र बदल डालो, वहीं पर मैं तुम्हें उनमें से एक उपाय बताऊंगा। वो एक ऐसा उपाय है जिसमें शकुनी ने आज तक किसी से हार नहीं मानी। तब दोनों अपने डेरे पर आए। दुर्योधन जब तक वस्त्र बदल कर आया, शकुनी चौसर के अपने पासे से खेलता रहा और गंभीर बना रहा। दुर्योधन आया तो शकुनी से अपने पासे से फर्श पर लुढ़काया। दुर्योधन का ध्यान पासों की ओर चला गया। ये तो चौसर के पासे है मामा श्री। हाँ दुर्योधन। शकुनी पासे को हथेली में बंद करके बोला, भांजे, महाराज युधिष्ठिर को जुए का बहुत शौक है, लेकिन वो स्वयं इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। तुम उन्हें जुए के लिए आमंत्रित करो, मैं इन्हीं पासों से उसका सारा वैभव और सुख संप्रभुता छीन लूंगा। यदि युद्ध क्रीड़ा के लिए उन्हें मना कर दिया तो? दुर्योधन ने धीरे से पूछा।
शकुनी ने उसे समझाया, युधिष्ठिर युद्ध क्रीड़ा के लिए कभी मना नहीं करेगा। अपने पिताश्री महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हें समझाना होगा और हर हाल में उन्हें युद्ध क्रीड़ा के लिए बुलाना होगा। तुम उन्हें समझाओ कि मामाश्री से बड़ा चौसर का खिलाड़ी तीनों लोक में भी दूसरा नहीं है। तब दुर्योधन ने बोला, अगर पिताश्री नहीं माने तो फिर तुम अनशन करने बैठ जाना। शकुनी ने उसे उकसाया, तुम उनसे कहना कि अगर आप पांडवों को नहीं बुलाएंगे तो मैं अनशन करके अपनी जान दे दूंगा। ठीक है मामाश्री, मैं उनसे बात करूंगा। और उनसे ये भी कहना भांजे, तुम्हारी जगह चौसर की बाजी पांडवों से मैं खेलूंगा। दुर्योधन खड़ा होकर बोला, ऐसे ही कहूंगा मामाश्री। बाद में शांति के साथ दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और अन्य बंधु बांधव युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ देखकर वापस लौट आए। परंतु मामा शकुनी और दुर्योधन के मन में ईर्ष्या और अपमान के बदला लेने का भाव बना ही रहा। वो इस बात से तो प्रसन्न थे कि सारा राजसूय यज्ञ पितामह भीष्म की देखरेख में हुआ था, परंतु इस बात से दुखी थे कि राजसूय यज्ञ में पितामह भीष्म के कहने पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण की अग्र पूजा की गई थी। इसके अतिरिक्त सभी राजाओं ने युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट मान लिया था और उन्हें अमूल्य उपहार भेंट किए थे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।